कहानी की स्टार्टिंग यूं होती है कि कुछ पंडित एक कत्ल हुई लड़की का भूत पकड़ना और कैद करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने उन कातिलों का खून भी जमा किया होता है और वो अपना मंत्र जारी रखते हैं कि उसमें से एक पंडित कहता है कि भूत तो पकड़ा गया, अब उसको पत्थर में कैद करना है और ये इस वक्त तक कैद रहेगा जब तक इस पत्थर को किसी ने तोड़ा ना हो और टूटने से पहले उस पर जिसके खून के कतरे गिरेंगे उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। और जैसे ही वो भूत पत्थर में कैद होता है तो उसी वक्त एक धमाका सा हो जाता है और सारे पंडित मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एक बच्ची की कहानी जो कि मनहूस होती है, जो काम वो करती है वो उल्टा हो जाता है जैसा कि उसका बाप उसकी नजर उतारते हैं और प्लेट में आग भज जाती है और जब उसकी लॉटरी निकलती है तो खुशी से उसका हाथ प्लेट से लगता है और खाना उसके चेहरे पर गिर जाता है। उसके लिए माँ बाप एक साइकिल खरीद के लाते हैं तो वो भी चोरी हो जाता है, इसलिए बचपन में सारे दोस्त उसको मनहूस कहते हैं। जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो तब भी वो मनहूस कहलाती है क्योंकि वो जब टूथपेस्ट करती है तो पेस्ट गिर जाता है, जब कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती है तो कपड़ों के साथ पेन भूलकर कपड़े खराब कर देती है और जब नारियल को तोड़ने की कोशिश करती है तो वो टूटकर एक पंडित के सिर पर जा लगता है और एक औरत की मदद करती है तो उसको भी परेशानी में डाल देती है। ये थी इस मनहूस लड़की की कहानी। इन बातों की वजह से वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और वो उसके लिए एक डॉक्टर से इलाज शुरू करती है और वो डॉक्टर को अपने उन हालात के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो लड़की एक कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरव्यू के लिए जाती है। वहां पर वो एक लड़के के डॉक्यूमेंट्स देखती है तो वो लड़का टॉपर निकलता है और वो लड़की समझ जाती है कि उसको यहाँ जॉब नहीं मिलनी। जब वो लड़की वहां से जा रही होती है तो उसको इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर बुला लिया जाता है और वो इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर चली जाती है। उसके मनहूस होने की वजह से जो सवालात उससे इंटरव्यू वाले पूछते तो वो सब कुछ भूल जाती, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाती है तो आपको कंपनी कॉल कर देगी। फिर वो कॉलेज की तरफ से एज अ ट्रेनी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर ग्रुप के साथ जाती है और वहां बिल्डिंग के अंदर चलते चलते उसकी पाँव में कील चला जाता है, जिसकी वजह से उसके पाँव से खून निकलता है और वो खून उस पत्थर पर गिरता है जिसमें पंडितों ने उस कत्ल हुई लड़की के भूत को कैद किया होता है। और मारे गए पंडितों ने कहा था कि जब भी उस पत्थर पर किसी का खून गिरेगा तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो अब उस मनहूस की हर ख्वाहिश पूरी होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि जिस कंपनी में उसने इंटरव्यू में सब उल्टा किया था, इस कंपनी ने उसको जॉब दे दी और उनको पहला टास्क भी मिल जाता है। जिस बिल्डिंग में उनको टास्क दिया जाता है, जब वो और उसकी साथी जब वहां जाती है तो एक लड़का उनको हैरानी से देखता है और वो लड़की भी उसको गुस्से से देखती है। इस लड़के से कहती है कि तुम हमको देखने की बजाय अपना काम करो वरना हम तुम्हारी शिकायत कर लेंगे। तो उस पर वो लड़का कहता है कि जिस तरह तुम अपने ग्रुप की बॉस हो तो उसी तरह मैं भी अपने ग्रुप का बॉस हूँ। ये सुनकर वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर जब वो घर जाना चाहती है तो उसको कोई सवारी नहीं मिलती और वो लड़का उसको देखकर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे घर ड्रॉप कर लूंगा। तो पहले तो वो लड़की मानती नहीं, पर इस लड़के की बात से इनकार भी नहीं कर सकती सवारी न होने की वजह से, और उसके साथ बाइक पर चली जाती है। ये लड़की कॉलेज के वक्त से इस लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का भी उसको पसंद करता था, पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो भी लड़के की सिगरेट न छोड़ने पर और एक दूसरे से दूर हो चुके होते हैं। और ये सब कुछ इस लड़की को इस लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए याद आता है और फिर एक जगह पर रखकर वो लड़की उससे पूछता है कि क्या तुमने शादी की है? तो लड़का कहता है कि नहीं। फिर लड़की उसको कहती है कि मैं तो इस वक्त गुस्से से चली गई थी पर तुमने भी मुझको रोका नहीं, और ये बातें करके उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है और एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। उनकी नाराजगी खत्म होने पर लड़की की दोस्त उनसे जेलस होती है और बाइक पर लड़का अपने गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है कि इस लड़की की दोस्त इस लड़के साथ बाइक पर बैठकर इस लड़के को कहती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। इस लड़की की उस हरकत से इस लड़के की गर्लफ्रेंड खफा होती है और उसकी तरफ देखती है कि अचानक उसकी दोस्त बाइक से गिर जाती है। तो वो लड़की इस लड़के को कहती है कि तुमने मुझको जानबूझकर गिराया, और वहां से चली जाती है। फिर वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड को कहता है कि आओ मैं तुमको तुम्हारे घर ड्रॉप करूं, और दोनों चले जाते हैं। एक दिन इस लड़के की माँ बीमार हो गई। डॉक्टर इनसे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे कहता है पर वक्त ज्यादा नहीं होता। पर जैसे ही इस लड़के की गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इतने में अस्पताल के बाहर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जख्मी होने वाला जहां बेहक हो जाता है, और इस तरह इस लड़के की माँ को हार्ट मिल जाता है और वो ठीक हो जाती है। ये सब बातें वो लड़की अपने डॉक्टर को बताती है तो डॉक्टर उसकी ये बातें नहीं मानता, तो वो लड़की उसको सबूत दिखाना शुरू करती है
और डॉक्टर से कहती है कि मुझे भी उन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा काम हुआ जिससे मैं हैरान रह गई। तो डॉक्टर पूछता है कि क्या हुआ था। तो लड़की कहती है कि एक दिन मेरे बॉयफ्रेंड का फुटबॉल मैच था, जिसमें वो कामयाबी की तरफ ही जा रहा था कि अचानक मेरे ज़बान से ये बात निकली कि आज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं जीतेगा, और इस बात की वजह से वो हार गया। तो ये बात सुनकर डॉक्टर उसको कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम एक सुपर गर्ल हो, पर वो लड़की फिर भी अपने उन बदलाव से खुश नहीं थी, और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, मैं जब भी कुछ मांगती हूँ तो वो मुझको मिल जाता है, लेकिन उसके साथ एक बुरा हादसा भी होता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि एक दफा हमारे ऑफिस में मीटिंग होती है, जिसमें कंपनी का बॉस अपने भाई और उसकी असिस्टेंट के काम की तारीफ करता है, जिस पर मेरा ग्रुप खफा हो जाता है। तो मेरे मना से उसके लिए बददुआ निकलती है, और फिर वो हमारे आंखों के सामने सुसाइड कर लेती है। इस हादसे के बाद वो लड़की अपने डॉक्टर के पास दोबारा चली जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। तो डॉक्टर उसको कहता है कि तुम याद करो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या अजीब हुआ कि उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो वो लड़की सोचने लगती है, और सोचने पर उसको याद आ जाता है कि जब उसका पैर जख्मी हुआ था और उसके पैर का खून एक पत्थर पर लगा था, और वो लड़की उस पत्थर को अपने साथ घर लेकर आई थी, तो उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये बात याद आने के बाद वो उस पत्थर को जमीन पर मारती है, और वो पत्थर टूट जाता है। और जैसा कि इस पंडित ने कहा था कि जब भी ये पत्थर टूटेगा तो वो कत्ल हुई लड़की का भूत आजाद हो जाएगी, और उसी तरह हुआ कि पत्थर टूटने के बाद वो भूत आजाद हो जाता है, और वो इस लड़की से कहता है कि मेरी मदद करो। भूत उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए कुछ लोगों से बदला लेने के लिए। तो वो लड़की उसको कहती है कि किन लोगों को, क्यों। तो फिर वही भूत अपनी कहानी उसको बताती है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी बेटी थी, और हम बहुत खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन मुझे अपने कंपनी के बॉस ने बुलाया, तो मैं वहां पर चली गई। तो वो लोग मुझसे कोई इलीगल काम करवाना चाहते थे, तो मैंने इलीगल काम करने से इनकार कर दिया, जिस पर वो खफा हो गए, और मैंने उनसे कहा कि मैं ये काम छोड़ दूंगी। तो उन्होंने मुझको धमकी दी, पर मैं नहीं मानी और वहां से चली गई। एक दिन मैं अपनी बेटी को उसके स्कूल में छोड़ा, और फिर घर आकर अपनी बेटी की सालगिरह की तैयारी कर रही थी कि मेरे कंपनी के बॉस मेरे घर पर आए और मुझसे कॉफी बनाने का डिमांड किया। तो मैं कॉफी तैयार करने गई कि अचानक वो लोग मुझे मारने लगे। मैंने उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी, पर वो नहीं माने, और आखिर में मुझको मार डाला और मुझको अपने ही घर में जलाया, और उस तरह मैं अपनी बेटी से दूर हो गई, दुनिया में अकेली रह गई। अब मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो लड़की भूत की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर कुछ लोग इस लड़की को पकड़ लेते हैं और कंपनी के बॉस को फोन करके बुला लेते हैं। जब बॉस इस जगह पर जाता है तो वो भूत इस लड़की के जिस्म में दाखिल होती है और उसके लोगों को मारती है, और बाद में अपने एक कातिल को भी मार देती है, और इस लड़की का डॉक्टर भी उस कत्ल में शरीक होता है। तो वो भूत इस लड़की के जिस्म की मदद से उसके ऑफिस चली जाती है और उसको भी उसी के ऑफिस में मार देती है। इस कत्ल हुए कंपनी का बॉस और डॉक्टर के दोस्त को उनके कत्ल के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इस कातिल के बारे में पता नहीं होता कि ये सब कौन कर रहा है। फिर एक दिन लड़की का तीसरा कातिल अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाता है, और वहां पर वो लड़की भी मौजूद होती है, जिसकी मदद से भूत अपना बदला लेती है। जब रेस्टोरेंट में वो लड़की उस कातिल की आवाज सुनता है, तो वो भूत उसमें दाखिल हो जाता है, और वो उस कातिल की तरफ देखने लगती है, और खाने के दौरान वो कातिल डर भी जाता है, और वो अपने फैमिली से कहता है कि तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ, और वो चला जाता है। वॉशरूम जाकर वो अपना मन्ना और हाथ धो रहा होता है कि शीशे में उसको वो भूत नजर आता है, और वो भूत उस पर हमला करता है, पर भूत की बेटी की आवाज से वो कातिल वॉशरूम में बच जाता है, और वो अपने दूसरे दोस्त को उसके बारे में बताता है। तो वो दोस्त उसको कहता है कि तुम घर जाओ, मैं भी तुम्हारी तरफ आता हूँ, अपने घर चला जाता है। जब वो कातिल घर पहुंचता है तो वो अपने फैमिली को एक कमरे में बंद कर देता है, और फिर पिस्टल निकाल कर लोड कर लेता है कि अचानक उसको वो लड़की नजर आती है जिसमें वो भूत होता है, और फिर वो अपना तीसरे कातिल को भी मार देती है, और दूसरी तरफ चौथे कातिल ने दोबारा एक पंडित को बुलाया होता है इस भूत को पकड़ने के लिए, और इस पंडित के मंत्रों से वो भूत और लड़की उनके सामने हाजिर होते हैं। उन्होंने उस भूत की बच्ची को भी पकड़ा होता है, और उस पंडित की मंत्रों से वो भूत इस लड़की के जिस्म से निकलकर दोबारा कैद हो जाती है, और भूत निकलने के बाद वो कातिल इस लड़की को भी जख्मी करके उसको जिंदा दफना देता है, और वहां से चले जाते हैं। जब वो कातिल अपने घर पहुंचता है तो वो भूत और वो लड़की भी वहां पर मौजूद होती है। तो कातिल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो भूत तो उसको बताती है कि मुझे जिसने कैद किया था उसको मुझ पर रहम आया और मुझको आजाद किया,
और मैं फिर इस लड़की के जिस्म में दाखिल हुई और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। और फिर वो उसको भी मार देती है और इस तरह अपना बदला ले लेती है।